चलो आ जाओ। इंटीग्रेशन का बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय पार्ट्स, मजा आएगा करने में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन 24 दिए मेरे ख्याल से इसकी एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज है 7.6। वैरायटीज बहुत ज़्यादा हैं। अराउंड इस टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चंस करने चाहिए बाय पार्ट्स। इसको स्कूल्स में कई टीचर्स इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इंटीग्रेशन का। अलग बात है कि बुक्स में कहीं लिखा नहीं हुआ, बट अपने लेवल पे सारी एक्सपीरियंस के बेसिस टीचर यही कहते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल है। जैसे डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कहा जाता है इसको। नोट बाद में करना। कभी भी इंटीग्रल में दो फंक्शंस का मल्टीपल अगर आपको दे रखा है, दो फंक्शंस का मल्टीपल दे रखा है, तो आमतौर पे हम लोग क्या करते रहे अभी तक, नोटिस करते हैं यार कौन सी क्वांटिटी है जिसको टी माना है और कौन सा डेरिवेटिव है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आ रही, तो दो फंक्शंस का मल्टीपल अगर आपको दिया हुआ है, तो इसमें हमने इंटीग्रेशन कैसे करना है। प्रोडक्ट रूल जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे, अगर दो फंक्शंस का मल्टीपल आपको दिया हुआ, लाइक एक आपके पास है फंक्शन एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, तो आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट रूल लगाते थे। किस तरह से? कुछ ऐसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब एक बच्चा कहता है कि मैंने फर्स्ट इसको लिया, जब मैं फर्स्ट और सेकंड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मैं इसके लिए कर रहा था, सेकंड इसके लिए। अपनी मर्जी से जिसको मर्जी फर्स्ट सेकंड ले लो, रिजल्ट एक ही आएगा। इंटीग्रेशन में बच्चों ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस का मल्टीपल दिया गया है, तो हमने इंटीग्रेशन कैसे करना है पहले वो देखिए। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का लेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट का लेंगे डेरिवेटिव, सेकंड का लिया जाएगा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ भी है और सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ भी है। इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। हाँ अभी देखना, ठीक है, ऐसे ही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, फर्स्ट और सेकंड की चॉइस करना कि फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा है। अपनी मर्जी से फर्स्ट और सेकंड नहीं ले सकते हम लोग। फर्स्ट और सेकंड लिया जाएगा, उसके लिए हमारे पास सारे ही फंक्शन को ना एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। सारे ही फंक्शन को एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। वो सीक्वेंस क्या है? वो बेटा ये है, इसको कहा जाता है आईलेट, शॉर्ट फॉर्म है जिसमें सारे फंक्शन आ जाएंगे। आई हमारे पास यूज किया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। एल यूज किया जाएगा लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए, लॉग फंक्शन जितने भी होंगे। ए यूज किया जाएगा एल्जेब्रिक के लिए। टी यूज किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। और ई हमारे पास किसके लिए यूज किया जाएगा? एक्सपोनेंशियल के लिए। इसके अकॉर्डिंग आइलेट की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो उनसे पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड नहीं लेना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में किसी को डाउट नहीं है, पता कि कौन से होते हैं। एल लोगैरिथमिक फंक्शन में मान लीजिए हमारे पास जो है लोगैरिथमिक में मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया, लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या लॉग ऑफ 5x माइनस 3, ये सब लोगैरिथमिक की कैटेगरी में आएंगे। बात करें एल्जेब्रिक की, तो एल्जेब्रिक में कैसे आएंगे? लाइक एल्जेब्रिक में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1, 5x प्लस 3, या
रेज टू पावर 2/7, ये सब अलजेब्रिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। इवन अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर एक फंक्शन दे दिया 5, 7, 9, तो ये भी एक फंक्शन हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन, ये भी अलजेब्रिक की कैटेगरी में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस टेन सबको पता है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस ई की पावर एक्स अदरवाइज ए की पावर एक्स, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में होंगे। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। आइलेट की सीक्वेंस आपने जो अप्लाई करनी है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन सेम होगा बेटा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना आगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। एक सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ f1x एंड f2x। ये f1 f2 डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शंस के नेम दिए मैंने यहां पे। कैसे करना हमने, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब पहले एक दो एग्जांपल देखो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये आ गया बेटा, x इंटू में साइन ऑफ 3x, या एक काम करो इसको, x + 1 इंटू में साइन ऑफ 3x, ये ले लिया। क्या 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये किस कैटेगरी का है, अलजेब्रिक। आइलेट की सीक्वेंस को अगर हम नोटिस करें, आइलेट की सीक्वेंस को नोटिस करें तो बेटा पहले कौन सा आ रहा है, ये अलजेब्रिक आ रहा है बेटा हमारे पास पहले, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये बाद में आ रहा है। तो ये फंक्शन फर्स्ट होगा और ये फंक्शन सेकंड होगा। अपनी चॉइस से नहीं लेंगे, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। पहला फंक्शन आ रहा है आपका अलजेब्रिक, एक फंक्शन ये दिया गया, दूसरा फंक्शन ये दिया गया। पहले कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक, इसलिए इसको फर्स्ट लिया जाएगा। और इंटीग्रेट करें इसे, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos3x/3। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना है, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज 1, सेकंड का इंटीग्रेशन -cos3x/3। ये जो मल्टीपल निकलेगा उसको इंटीग्रेट करना है बस। नाउ दिस इज x + 1, ये नेगेटिव साइन बेटा इधर आ गया, cos3x प्लस में 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos3x, तो नेगेटिव ऑफ x + 1 cos3x/3, cos का इंटीग्रेशन sin 3x/3 प्लस c, where c is an arbitrary constant। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन लेना है, आगे इंटीग्रेशन किसका जी बेटा में, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन जो यहां पर है वही यहां पर आएगा। अगेन 5x + 1 इंटू e⁻x। अब बताइए आइलेट की सीक्वेंस में पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल है ये सबसे लास्ट में, इसका मतलब ये कौन सा होगा फिर, फर्स्ट। तो बेटा जो इंटीग्रल आपने लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 1 e⁻x, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कंफर्म है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन लिया, दो आगे इंटीग्रेशन किसका लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 5, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बच्चों ये आ गया आपके पास 5x + 1 e⁻x, ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया,
अब आप ब्रैकेट ओपन करके एडलेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, फर्स्ट कौन सा है? अलजेब्रा। अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग ए आइलेट में पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। आइलेट की सीक्वेंस को दोबारा से अगर हम नोटिस करें तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब जो बाद में आ रहा है वो सेकंड होगा, फर्स्ट फंक्शन ये होगा। तो इंटीग्रल लेना आपने x इंटू में सीकेंड स्क्वायर का, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका लेना है? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। लो बेटा ये आ गया x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, दिस इज x tan x log ऑफ secant x प्लस c, राइट। अब बताइए आइलेट की सीक्वेंस क्या बता रही है? पहला कौन सा आएगा? लॉग पहले, अलजेब्रिक बाद में। लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट। ये क्या होगा? तो इंटीग्रल लेना है आपने बेटा लॉग एक्स इंटू में एक्स प्लस वन का, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। क्या होगा इसका रिजल्ट? फर्स्ट फंक्शन सेम। अब एक बच्चे ने इसका इंटीग्रेशन लिया, अब दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों अलग अलग मैनर से लेंगे। एक स्टूडेंट ने इसका आंसर लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन लिया तो ये, और दूसरे बच्चे ने इसी का इंटीग्रेशन क्या लिया? इसका इंटीग्रेशन आप ये भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आप ये भी लिख सकते हैं। लीनियर फॉर्म है ना, x की पावर n, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव x प्लस वन का, दैट विल बी 1। दोनों आंसर से अलग अलग हो रहे नहीं हो रहे? करेक्ट दोनों ही हैं। अच्छा चेक करके देखिए। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, आगे इंटीग्रेशन किसका लेना है? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। सो बेटा ये आ गया log x, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, x कॉमन आ रहा है यहां से, कैंसिल आउट। दिस इज log x, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स प्लस सी। आ रहा है ना, थोड़ा चेंज आ रहा है नहीं आ रहा? यस। चलो जी ये थोड़ा चेंज दे दिया। अब आइलेट की सीक्वेंस में पहला कौन सा है? इनवर्स, साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स आ जाए, tan इनवर्स आ जाए, वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, वो कभी भी सेकंड नहीं बनेगा, कभी भी सेकंड नहीं बनेगा। अब यहां नोटिस कीजिएगा एक बार, इंटीग्रेशन लेना है आपने बेटा tan इनवर्स x इंटू में x, ये फंक्शन फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, या बेटा tan इनवर्स x, एक्स स्क्वायर बाय 2
यहाँ से 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर ओवर अब यहाँ एक चीज नहीं आ गई बेटा, स्पेशल इंटीग्रल के जो 6 फॉर्मूले स्टडी किए थे वो लग सकते थे अगर न्यूमरेटर में 1 होता तो। न्यूमरेटर में दिया गया आपको एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, सेम डिग्री है या नहीं। अब यहाँ से एक मैसेज दे रहा हूँ, आगे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस तरह के। इंटीग्रेशन का कोई भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का रिजल्ट हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट डिग्री होगी जब तक कि उससे कम न्यूमरेटर में नहीं होगी आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट डिग्री होगी उससे कम डिग्री न्यूमरेटर में होनी जरूरी है। अगर ये दोनों डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री दोनों की सेम है या न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा होगी आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले न्यूमरेटर में डिग्री को रिड्यूस करना है। सर कैसे करना है? कभी भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री सेम हो, बहुत ही इजी स्टेप है। जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है सिंपली वही बनाना है न्यूमरेटर में एडजस्ट करके, कुछ और नहीं करना। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा वही आपने न्यूमरेटर बनाना है एडजस्ट करके, ध्यान रखना, बस ये स्टेप लेना है। अभी फिलहाल यहाँ पे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या किया हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड और लेस, अब ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा है। दिस इज tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 डिवाइड किया दो, क्या न्यूमरेटर में डिग्री कम होगी? अब बताओ क्या है इसका इंटीग्रेशन। tan इनवर्स एक्स 1 का क्या होगा, रिजल्ट आ गया आपका tan इनवर्स एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन आ गया x माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये जो आपको स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, डिग्री ये बाई चांस दोनों जगह सेम थी, डिग्री दोनों जगह 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर में डिग्री को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है।